भगवान शंकराचार्य जी का ये ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति। बड़ा ही सुंदर, इसमें जैसा इस ग्रंथ का नाम है अपरोक्षानुभूति का ही बहुत अच्छा साधन है और वही इससे उपलब्ध होती है। अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से जीव को, कोई भी प्राणी मात्र को एक भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? कि ये जो शरीर है, ये शरीर ही आत्मा, ये शरीर ही मैं हूँ। आत्मा यानी मैं, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा इसको भ्रम होता है। और इसी भ्रम में सब, देखो पूरा संसार इसी भ्रम में जी रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको अलग अलग प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं कि वो समझ लेवे कि किस प्रकार से मेरे को शरीर के अंदर में तादात्म्य हो रहा है। तादात्म्य अध्यास, तादात्म्य का मतलब क्या होता है? एक रूप होना। जैसे दूध और पानी एक में मिले हुए हैं तो उन दोनों के अलग होने में किसी को पता ही नहीं चलता अलग है, दोनों एक ही होकर के रह जाते, बिल्कुल एक रूप होकर के रहते हैं। उसी प्रकार से जो संपूर्ण संसार है, इसमें चेतन आत्मा और जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब तीनों गुणों की साम्यावस्था, वो प्रकृति यानी माया समझ लीजिए, वो एक रूप होकर रहती है। जड़ और चेतन दोनों एक रूप होकर के रहते हैं। और उनकी भी, जैसे पानी है, उस पानी के अंदर में जरा भी सफेदी नहीं है, पर दूध में जब मिक्स हो जाता है तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये दूध नहीं है, दूध है और ये पानी है, बिल्कुल एक रूप होगा, फिर आप अलग नहीं कर सकते। तो वो तादात्म्य संबंध जैसे उनका है, उसी प्रकार से ये जो जड़ और चेतन है, इनका तादात्म्य है। परंतु एक अंतर है। अंतर क्या है? कि यहाँ पर जो ये जड़ और चेतन का जो तादात्म्य है, ये अध्यस्त है, ये भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है। परंतु अज्ञानवश कोई इसको समझ ही नहीं पाता है। तो फिर क्या है? जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ, शरीर में आत्मबुद्धि, इसी प्रकार से सारा संसार जी रहा है। और एक मनुष्य ही नहीं, सब कोई, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उसमें देव योनि भी शामिल है। और तो और हम कहें कि भी देवता लोग तो विशेष है, पर देव योनि भी इसमें शामिल है। देवता जो स्वर्ग आदि के जो देवता हैं, वो देव योनि भी इसमें शामिल है। ठीक है ना? और कहा गया है यद्यत शरीर मापद्ये तेन तेन संयुज्यते। ऐसा सृष्टिकर्ता का संकल्प, ये इसका विधान ही है कि जो जो शरीर इसको मिल जाए, चाहे उत्कृष्ट शरीर मिले चाहे निम्न शरीर मिले, लेकिन जो शरीर इसको मिलेगा उस शरीर के अंदर में इसको तादात्म्य हो जाता है कि ये मैं हूँ, और उससे बड़ी आसक्ति होती है, उस शरीर से बड़ा लगाव होता है। इस देह से सबसे बड़ा लगाव, सबसे अधिक लगाव है तो इस शरीर से, जो पंचभूतात्मक शरीर है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा लगाव है। एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि जो बोधिसत्व है उनके कई जन्म हो चुके हैं। तो एक जन्म में वो बहुत विद्वान ज्योतिष हुए। और जब ज्योतिषी थे तो ऐसे ही ज्योतिष थे कि किसी व्यक्ति का अगले जन्म में क्या वो बनेगा ये भी जान लेते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया स्वयं के विषय में कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, जरा देखूं। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि अगले जन्म में एक सूअर का बनने का प्रारब्ध है शरीर का, और सूअर बन करके मैं जमीन पे वो लोटपोट करूंगा, इस प्रकार उन्होंने देखा। तो उनको ये बात से बड़ा मन में विक्षेप हुआ। उनको इस जन्म में सूअर से बड़ी घृणा थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बोले बेटा तुम बड़े आज्ञाकारी हो, क्या मेरा एक काम करोगे? बोले जी पिताजी बताइए। तो उनको तारीख बता दी, तिथि बता दी और समय बता दिया। अमुक तिथि को अमुक समय पर इस जगह पर, ये नाली के पास में आप तुमको एक सूअर लौटता हुआ मिलेगा और उसके ऐसे ऐसे लक्षण होंगे।
वो सुअर मैं होऊंगा। तुम बेटा मेरे पुत्र हो, तुम मेरे को बस उस सुअर की योनि से मुक्ति दिला देना, तो उस समय पर मेरी हत्या कर देना। बोले जी पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा, मैं आपको सुअर योनि से निश्चित रूप से मुक्ति दिला दूंगा। अब समय हुआ, कुछ वर्षों के बाद जैसा उन्होंने समय बताया था वो समय, वो दिन आ पहुंचा। पुत्र पहुंचा अपने हाथ में औजार लेकर के कि पिता का वहां पर सुअर बने पिता का वध करना है। जब वो वध करने के लिए अपना हथियार उठाने ही वाले थे, बस उठाने चले कि सुअर बने पिता, नहीं 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 मार मत देना। बोले पिताजी आप ही की तो आज्ञा थी, आपने कहा था कि मैं कोई सुअर योनि से मुक्ति दिला देना। तो बोले बेटा तब मैं नहीं जानता था कि इस योनि में ये सुख है, इस योनि के अंदर में भी इतना सुख है, ये मैं नहीं जानता था। इस समय पर इस सुअर का शरीर मेरे को बड़ा प्रिय है। इस समय पर ये शरीर, जैसे उस समय में मनुष्य शरीर था और मनुष्य शरीर मेरे को जैसा प्रिय था, ये लगता था कि ये शरीर मेरा न छूटे, वैसे इस समय पर ये जो सुअर का शरीर है इसमें भी मेरे को बहुत प्रेम है, ये शरीर मेरा न छूटे, तुम मेरे को मार न डालना। बस फिर क्या था, पुत्र लौट गया। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग देख कर कहते हैं सुअर गंदगी खाता है, पर जरा सुअर से पूछो तो तुमको रबड़ी खाने में जितना सुख मिलता है उसको उतना उसका भोजन करने में मिलता है। और सुअर अपना भोजन करते समय जितना किलकारी मारता है, शायद ही कोई दूसरा योनि का जीव हो जो इतना किलकारी हर्षोल्लास मनाता होगा। हम लोगों के लिए जो कुछ हो, लेकिन उसके लिए तो किसी हलवा रबड़ी से कम वो नहीं है। और हर व्यक्ति को, हर जीव को, चाहे वो नरक में भी जीवन जी रहा हो, उसको अपना शरीर प्रिय लगता है, अपने शरीर के अंदर में प्रियता है, क्योंकि इसमें तादात्म्य अध्यास है कि ये मैं हूं। समझ गए ना? इस तादात्म्य को हटाना ही ब्रह्म विद्या की साधना है। ये तादात्म्य को हटाना ही, और ये हटेगा कैसे? विचार से। ये हटेगा कैसे? विचार से। अब बोल रहे हैं कि तो विचार से हटेगा, तो नाना प्रकार के हमारे शास्त्रों में कर्मों का वर्णन है, यज्ञों का वर्णन है, बहुत सारी चीजों का वर्णन है। वो सब क्या व्यर्थ है? नहीं, वो व्यर्थ नहीं है। वो सब जितने भी कर्म, उपासना आदि है, उनको करने से तुम्हारे अंतःकरण में ये योग्यता आती है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और तुम्हारे अंतःकरण में योग्यता आती है कि इस विचार को तुम कर सको। ऐसा कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर। सही बात है कि नहीं? खाली दिमाग शैतान का घर। जिस आदमी के कोई काम नहीं रहेगा वो पूरा समय बर्बाद कर देगा, उसको समय की वैल्यू नहीं रहेगी। पर जिसके बाद बहुत काम होगा, वो समय को इतना दूहेगा, ये इतने बजे करना, इतना एडजस्ट करना, कि वो एडजस्ट करके सब कुछ कर लेगा। देखा है कि नहीं आपने ये चीज? तो वही बात है कि कुछ भी नहीं करना। पहले से अगर किसी को कहते भाई पहले से ब्रह्म चिंतन कर, तो ब्रह्म चिंतन के लायक अभी उसका मस्तिष्क नहीं है, अभी उसके हृदय में, अंतःकरण में क्षमता नहीं है ब्रह्म चिंतन करने की, तो वो ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाएगा। वो केवल समय बर्बाद कर देगा, तमोगुणी होकर के वो पूरा समय नष्ट कर देगा आलस प्रमाद में। और कहीं कुछ कुसंग लग गया तो फिर कहना ही क्या है, फिर दुर्भाग्य ही, विनाश ही विनाश है। तो इसीलिए पहले प्रारंभ में, इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिख दिया है क्या? स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है उसका पालन करे, और उसका पालन करने से पग में अगर कोई कष्ट आते हैं उन कष्टों को भी उठाए, तो वो एक तपस्या होती है। उस तपस्या से फल होता है कि जिज्ञासु, वो जो भी व्यक्ति करता है, उसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसके अंदर में मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और परमात्मा क्या है, इनको मैं कैसे जानूं, आदि आदि प्रश्न उसके अंदर में खड़े होते हैं। और फिर एक जो
तीव्र मुमुक्षुता, तीव्र जो मोक्ष की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न होती है, उसके कारण, उसके उत्पन्न होने से वो जो कुछ उसको श्रोते ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष परमात्मा की कृपा से उसको उपलब्ध हो जाते हैं, और वो जो उपदेश देते हैं उसको वो ग्रहण करता है और उनमें स्थित होता है। और उसके बिना आप देख लीजिए कितने संतों के पास में कितने लोग रहते हैं, उनको उन संतों के ज्ञान की वैल्यू तक नहीं होती है ना। दो लोग उनके पास, संतों के पास नहीं रह पाते, उनको ऐसा लगता है रे देखो इनका कितना सौभाग्य है, हमको ऐसा मिला होता। पर जिनको मिला है उनको वैल्यू नहीं है ना। तो वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि उनको, उनके हृदय में उन्होंने कभी ये जो कर्म उपासना आदि नहीं किए हैं। तो कर्म उपासना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जो शुद्ध अंतःकरण होगा तभी ये विचार उसके हृदय में चलेगा, उसके बिना नहीं चल पाएगा। कहते हैं कल बात हो रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति स्थाणु पुरुषत्वे यथा स्थाणु जलत्वेन मरीचिका, जैसे स्थाणु को पुरुष रूप से ग्रहण कर लेता है, और जो मरुमरीचिका है उसको जल रूप से ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो मूर्ख आदमी है, जो अज्ञानी है, वो आत्मा रूप से, आत्मा को देह रूप से ग्रहण करता है। वास्तव में है आत्मा, लेकिन वो समझता है कि देह है और मैं देह हूँ, इसी में उसका जीवन चलता रहता है। यहाँ पर भगवान शंकर ने और भी अनेकों उदाहरण दिए हैं जिससे कि जिज्ञासु के हृदय में ये निर्णय बहुत पक्का हो जाए, उसको भविष्य में कोई भी शंका न उठे। ऐसा कहते हैं कि जो बंदर है वो सांप को मार देता है, सांप की लड़ाई उसकी बंदर की होगी तो सांप को मार देता है, और जब सांप को मार देता है तो उसको लगता है कि पता नहीं मरा है कि नहीं, कहीं इसमें भी जान है तो नहीं, तो उसका मुंह को सूंघता है, और मुंह के अंदर में अगर उसको थोड़ा भी लगा इसमें है तो फिर जमीन से कस कस के इसको रगड़ देता है, और रगड़ करके फिर सूंघता है। ऐसे कई बार उसको सूंघता है, जरा सा भी उसको लेश मात्र भी ऐसा लगा कि इसमें प्राण है तो भविष्य में खतरा कर सकता है, भविष्य में नहीं अभी खतरा कर सकता है, पटका और खतरा कर दिया, एक झपटा मारा, एक डंक से स्वाहा, तो वो उसको फिर रगड़ता है, ऐसे रगड़ रगड़ के पूरा उसको स्वाहा कर देता, पूरा उसकी मतलब कहना कि उसका जर्रा जर्रा सब समाप्त कर देता है, कुछ भी नहीं रह जाता, कचूमर पूरा उसका निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार से जो इस मन में, जो इस अंतःकरण में जो देहनिष्ठा है, जो तादात्म्य अध्यास है, वो तादात्म्य अध्यास क्या है? अविद्या रूपी सर्प है। समझ गए? वो तादात्म्य अध्यास जो है ये अविद्या रूपी सर्प ही है। इस सर्प को हमको ब्रह्म विद्या के चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा इसको पूरा रगड़ रगड़ करके नष्ट कर देना है। इसीलिए इतने उदाहरण दिए हैं कि आप इसको बारंबार उसका जब चिंतन करोगे तब समझोगे, उसके बिना नहीं समझ पाओगे, समझ करके भी नहीं समझोगे। किस व्यक्ति को नहीं मालूम कि क्रोध नहीं करना चाहिए? बताइए। हर व्यक्ति जानता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कितने ऐसे जो कभी क्रोध नहीं करते? आखिरकार हमारे जो महापुरुष, जो क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जो क्रोध है ये मनो की क्या कहते हैं, वो मूल प्रकृति नहीं, क्या बोलते उसको, 14 मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, 14 मूल प्रवृत्तियों में से एक है क्रोध। तो इसको हम पूर्ण रूप में नष्ट कर ही नहीं सकते, ऐसी एक प्रवृत्ति हर व्यक्ति को मालूम है। तो कहते इसका सदुपयोग करो। इसका सदुपयोग करना भी कौन व्यक्ति है? कितने व्यक्ति हैं जो कई बार अनचाहे, अरे हमको क्रोध नहीं करना चाहिए था पर क्रोध कर दिया। ये होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। तो ये चीज है कि मालूम होने पर भी नहीं हो पाता। तो वैसे ही एक बार समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, लेकिन फिर भी डगमग होता है। इसीलिए बारंबार बारंबार विभिन्न प्रकार की युक्तियों के द्वारा श्रुति ने समझाया है, और जिज्ञासु को भी
कहते हैं जितना श्रवण करते हैं उसका 100 गुना मनन करे और उसका अनंत गुणा निधिध्यासन करे, ये कहा गया था। तो आके कहते हैं ग्रहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता, खड्गत्वेनैव लोहता। ठीक है, ग्रहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता, विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। कहते हैं किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ियों के समूह को, लकड़ियों का जो वो रखा हुआ है समूह है, मतलब उसका गट्ठे ही है समझो एक प्रकार से, उसको कहते हैं हमारा घर है। क्योंकि घर क्या है, वो तमाम प्रकार की लकड़ियों को फिट करके घर बना हुआ है। या समझ लीजिए कह दे कि जो ये मिट्टी, रेत, ईट, मिट्टी, गारा, आगे सीमेंट वगैरह यही सब तो है, और इसको बोलते हैं घर है। पर अगर जरा देखो तो क्या ये सिर्फ मिट्टी ही तो है ना, ये सब मिट्टी ही तो है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये देखो ये क्या है, ये हाड़ मांस यही सब कुछ तो है। मल मांस मयोभूतम, मल मांस मलोद्भूतम, ये क्या है, ये ऐसा ही तो है ये। और उसको बोलते हैं कि मैं हूं, इसको बोलते हैं मैं हूं। इस प्रकार से जैसे आप जरा इस शरीर को डिसेक्शन करो तो क्या है इसमें, जरा सी भी अगर त्वचा कहीं से हट जाए तो घिन लगती है ना। जरा सा भी रक्त हमारा निकल जाए तो घिन लगती है। हम वहां पर हाथ वगैरह धोएंगे अच्छी तरीके से, गंध आने लगेगी, जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। शरीर के अंदर में वही सब कुछ है, उसको मैं हूं करके हम लिए घूमते हैं, है ना। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई विष्ठा का जो टोकरा हो, विष्ठा का जो एक मटका हो, उसमें विष्ठा भरी है, उसको अच्छे से पैक कर लो बढ़िया, और उसको हम क्या पूजा के स्थान पे रख लेंगे, पर हो यही रहा है, ये विष्ठा ही है। इसके अंदर में सब मल मांस, हाड़ मांस, रक्त, पीप, ये सब चीजों का नाम लेने में भी घिन लगती है ना। खाना खाते समय बोलेंगे कभी खाते खाते ऐसी बात मत करो, ये कहेंगे। तो यही सब इसके अंदर में भरा हुआ है, और उसी को लेकर के हम बढ़िया सजाते आदि सब कुछ करते हैं। इसी को ये मैं हूं ऐसा लिए घूमते हैं। तो कह रहे हैं, जैसे अब दूसरा उदाहरण दिए, खड्गत्वेनैव लोहता, जो लोहा है उसी को तलवार के रूप में, खड्ग के रूप में समझते हैं, मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मूढ़ लोग हैं वो आत्मा को शरीर रूप से मानते हैं। अब इसी प्रकार से आगे कहते हैं, यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद भवति कस्यचित् तद्वद आत्मनिदेहतं पश्यत्यज्ञान योगतः। कहते जिस प्रकार से किसी को वृक्ष, जैसे जल है तो जल के किनारे जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का उल्टा प्रतिबिंब जल के अंदर में, जलाशय में बनता है। कोई व्यक्ति वो जो उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है उसी को कहे यही सब वृक्ष है। क्या कह रहे हैं, यही सब वृक्ष है, उन्हीं को ग्रहण करे केवल। और जो मेन मूल वृक्ष है उनकी तरफ ध्यान ही न देवे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जो अंदर परछाई है उस परछाई को तो बोले कि ये पेड़ है, और जो मूल पेड़ है वास्तव में उन पेड़ों को ध्यान ही न दे। या फिर एक थाली के अंदर में जैसे जल रख दिया जाए, कोई जलाशय, उसके अंदर में चंद्रमा का प्रतिबिंब डल रहा हो, तो कोई कहे कि यही चंद्रमा है, और जो मूल आकाश में चंद्रमा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, मूर्ख ही तो कहेंगे। तो वैसे ही जो लोग हैं जिन्होंने आत्मा में देह को मान रखा है कि जो आत्मा है उसके अंदर में ये शरीर है, आत्मा को शरीर ही मान रखा है, ठीक है, जिनको आत्मा में शरीर का ज्ञान हो रहा है वो लोग ऐसे ही है। पोते न गच्छतः पुंसः
सर्वं भातीव चंचलम तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। जैसे कोई व्यक्ति जहाज से जा रहा हो, है ना, आज के समय में हमको जो रेलगाड़ी से जा रहा हो या गाड़ी से, किसी भी कार से आदि से जा रहा हो, तो क्या होगा, उसको ऐसा लगता है कि जो बाहर के जो पदार्थ है वो सब पीछे की ओर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन और सब कुछ पीछे की ओर जाता हुआ उसको प्रतीत होता है। तो क्या रेलवे स्टेशन वास्तव में पीछे जा रहा है क्या? जब रेलगाड़ी आगे जाती है तो क्या रेलवे स्टेशन पीछे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, रेलवे स्टेशन अपनी जगह स्थित है। पर छोटे बच्चों को ये लगता है कि रेलवे स्टेशन पीछे चल रहा है, हम आगे चल रहे हैं, ये नहीं लगता, ये रेलवे स्टेशन पीछे लगता है। और भी आप देख लीजिए, हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं और हमारे बाजू वाली पटरी से एक बहुत तेज स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन निकले, तो हमको क्या लगता है, हमारी गाड़ी खड़ी है उतनी देर। तो क्या हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है? जब वो गाड़ी चली जाती है तब महसूस होता है कि हमारी गाड़ी भी चल रही है। उसी प्रकार से अगर कभी ऐसा मौका हो जाए कि हमारी गाड़ी रेलवे स्टेशन पे से जा रही है, चल रही है, और साथ ही साथ में जो बाजू वाली पटरी है उस पर भी रेलगाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी की स्पीड और उसकी स्पीड दोनों समान हो, दोनों समान समान चल रही हो, तो क्या लगेगा मालूम है? तब लगेगा कि दोनों गाड़ी खड़ी है, जबकि सत्यता ये होती कि दोनों गाड़ियां चल रही है। तो ये क्या है? ये कुछ भ्रम है जिनका हमको अनुभव होता है ना, इनका हमको अनुभव होता है। और इसके अंदर में वैज्ञानिक कारण दिए जाते हैं कि जड़त्व के नियम के कारण, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, ये सब नियम हमको बताए जाते हैं। ऐसा ही है कि ये जो शरीर है, ये शरीर है, इस शरीर को आत्मा मान रहे हैं। ये जो आत्मा है वो आत्मा को आत्मा न मानकर शरीर में आत्मबुद्धि है। आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं है, शरीर में आत्मबुद्धि है, जबकि होना चाहिए आत्मा में आत्मबुद्धि की आत्मा मैं हूं, पर है शरीर में आत्मबुद्धि। ये जो है जैसे वो प्रतीति मात्र है और अज्ञान है, उसी प्रकार से ये भी अज्ञान है। जैसे उसको हम समझ रहे हैं कि ये अज्ञान है, जो स्टेशन पीछे जा रहा है इसको हम समझ रहे हैं कि ये ऐसा वास्तव में नहीं है, ये हमको क्या लग रहा है, उसी प्रकार से ये वास्तव में शरीर जो है ये आत्मा नहीं है, ये केवल प्रतीत होता है, ये अध्यास के कारण प्रतीत होता है। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। ऐसा होता है कि अगर किसी के नेत्र में कुछ दोष हो जाता है, पित्त कामला आदि दोष हो जाते हैं, तो उसके कारण उसको बिल्कुल उसके सामने सफेद रंग होगा, वो सफेद रंग उसको पीला दिखाई पड़ता है, सफेद रंग होते हुए भी उसको पीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी आंख में दोष है। तो कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। तो वहां पर वास्तव में वो जो श्वेत वर्ण है उसमें पीला रंग नहीं है, श्वेत रंग में पीला रंग नहीं है, परंतु उसमें जो नेत्र का दोष है उस नेत्र दोष के कारण ऐसी प्रतीति हो रही है। वह ठीक ऐसे ही वास्तव में ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, परंतु इसमें जो तादात्म्य अध्यास है, इसके अंदर में जो तादात्म्य अध्यास है, अध्यास ने भ्रम, इसके कारण ऐसा लगता है कि शरीर मैं हूं, ये आत्मा मैं हूं, ये बात नहीं लगती है, ये शरीर मैं हूं ऐसा अज्ञान के कारण लगता है। आगे कह रहे हैं चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वत् आत्मनिदेहत्वं
पश्यत्यज्ञान योगतः। कोई व्यक्ति हो, जैसे बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो वो फुगड़ी खेलते हैं या गोल गोल घूमकर खेलते हैं, या किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया समझ लीजिए, तो उस समय क्या होता है, उसको सारा संसार गोल घूमता हुआ प्रतीत होता है ना, पूरा उसको गोल घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या वहां पर संसार घूमता है? बताइए, सब कुछ उसको घूमता वो प्रतीत होता है। उस समय पर क्या संसार के सारे पदार्थ घूम रहे हैं? कुछ भी नहीं घूम रहा है, सब कुछ यथावत अपनी जगह पर एज इट इज है, उनमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो खुद घूम रहा है, उसका खुद का मस्तिष्क घूम रहा है, तो इसके कारण उसको लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। और एक और बात है, अगर खुद इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बाकी चीजें उसको एंटी क्लॉक दिखेगी। खुद अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो बाकी चीजें उसको क्लॉकवाइज दिखेगी, उल्टा दिखेगी। तो वहां पर सब संसार के घूमने की वो सिर्फ प्रतीति मात्र है, वास्तव में वो संसार कुछ भी घूम नहीं रहा है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो शरीर है, ये शरीर वास्तव में मैं नहीं हूं, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि शरीर ही मैं हूं। अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। कहते अलातं भ्रमणेनैव। अलातं का मतलब यह है कि जैसे वो पहले मशाल होती थी ना, या कोई लकड़ी है, उसमें आगे आप कुछ जलता हुआ कपड़ा बांध दीजिए, ठीक है। या फिर सीधे आप छोटा सा अपने घर में उदाहरण करके देख सकते हैं, एक अगरबत्ती लो, अगरबत्ती सामने से जला और उसको घुमाओ, ऐसी घुमाओ तो ऐसा लगेगा कि अग्नि की रिंग है, लगेगा कि नहीं? अग्नि की पूरी रिंग हमको दिखाई देगी। इसी को अलात चक्र कहते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि आपके हाथ में एक अगरबत्ती है, वो एक बार जब यहां रहेगी तो यहां नहीं होगी, यहां होगी तब यहां नहीं होगी, एक ही पूरे जगह पे तो है। लेकिन एक प्रक्रिया है कि हमारी आंख के सामने जो चीज भी हमने देखा है, उस वस्तु का इम्प्रेशन, उसके जो संस्कार है, वो 1/8 सेकेंड तक हमारे स्मृति पटल पे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार वो हमने देखा और उसके संस्कार हमारे स्मृति पटल पर बने हैं, वो संस्कार हमारे हटे नहीं हैं, और उसके पहले वो दूसरी बार उसका दर्शन हो गया, वो फिल्म में, सिनेमा, तो सिनेमा में भी वो एक साथ में सारे नहीं होते, वो तो एक के बाद एक पिक्चर, वो रील चलती है, ठीक है। आप कभी अपने मोबाइल के अंदर में वीडियो आप कहीं वो करो, किसी को शेयर करो, वीडियो अगर पे सेंड करने दो तो सब अलग अलग कट जाती है, तो वहाँ पे अलग अलग उसके फोटो बनते हैं और एक के बाद एक चलते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है, सब चलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसका कारण क्या है कि वो बहुत जल्दी हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं, तो वो जो पहले बार का देखा हुआ इंप्रेशन हमारे मस्तिष्क से हटता नहीं है और दूसरा आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो रिंग पूरी बनी हुई है या पिक्चर पूरी चल रही है, और कभी वो चलने की स्पीड कम हो जाए तो खाली पर्दा दिखता है। उसी प्रकार से जब हमारा ये चल रहा है अलात चक्र, ये अगर धीमी गति से चले तब ऐसा नहीं लगता रिंग। ऐसे पंखे की पंखुड़ी, पंखे में सिर्फ 3 पंखुड़ी होती है, तो एक समय में बस एक ही जगह तो रहेगी, पर लेकिन जब पंखा चलता है तो हमको पूरा गोल दिखाई पड़ता है। अच्छा, उसमें भी है 1 या 2 नंबर पे, बिल्कुल 1 नंबर पे चले तो डल के पंखुड़ी हिल रही है बोलेंगे हम। पंखा क्या चल रहा है, पंखुड़ी हिल रही है। कहीं वोल्टेज डाउन वगैरह हो तो ये कहेंगे क्या पंखुड़ी हिल रही है, तो तब नहीं लगता। तो जो ये वास्तव में जो पंखुड़ी है वो एक ही जगह पर है, पूरी रिंग भर में नहीं है, लेकिन हमको प्रतीति ऐसी होती है कि वो पंखुड़ी पूरी गोल, पूरी रिंग दिखाई पड़ती है। वो जो अगरबत्ती की पूरी रिंग दिखाई पड़ती है, पूरा गोल सर्कल दिखाई पड़ता है।
उसी प्रकार से, लेकिन वो वास्तव में सर्कल नहीं है। वो सूर्य के समान बिल्कुल, अगर बढ़िया मशाल हो घुमा तो सब बिल्कुल सूर्य है दिखेगा, सूर्य के समान दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। उठे कहते हैं तद्वद आत्मनि देहत्वं, उसी प्रकार से इस आत्मा में देहत्व है, मतलब ये आत्मा मैं हूँ, ये आत्मा ही मैं हूँ। ऐसी बुद्धि ना होकर कि आत्मा शरीर है, ऐसी बुद्धि उसको होती। आत्मा में देहत्व बुद्धि, मतलब देह है, आत्मा देह है, ऐसी बुद्धि उसको अज्ञान के योग से होती है। उसी प्रकार से मत्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ह्याति दूरता। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी वस्तु हो और उसको दूर से देखे, मान लीजिए हम ऊपर कहीं पहाड़ी पर चढ़े और वहां से नीचे देखे, तो जो बस वगैरह अगर जो सड़क से निकलते हैं वो हमको छोटे छोटे खिलौने जैसे दिखाई पड़ते हैं, है ना, छोटे छोटे खिलौने जैसे दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से हम अगर धरती पर खड़े हुए हैं और खूब ऊंची पहाड़ी पर कोई मंदिर है या कोई बिल्डिंग है तो वो हमको बहुत छोटी सी दिखाई पड़ेगी, है ना। कहीं भी पहाड़ी के ऊपर में देखो तब बहुत छोटी पहाड़ी दिखेगी, पर जब उसके नजदीक जाओगे ऐसा दूर से हमको पूरी पहाड़ी दिखेगी, लगता है बहुत छोटी पहाड़ी है, इसको तो हम पकड़ लेंगे ऐसा लगेगा। पर जब पास में अगर जाके देखोगे तब पता चलेगा कि उसका एक अंश ही हम देख सकते हैं, एक अंश ही पकड़ सकते हैं। तो जैसे ये सब चीजें केवल भ्रांति से, अज्ञान से होती है, प्रतीत होती है, पर वास्तव में है नहीं। उसी प्रकार से शरीर जो आत्मा है उसमें शरीर दिखाई पड़ता, आत्मा में शरीर भाव होता है कि ये शरीर है, ये आत्मा शरीर है, ऐसी प्रतीति होती है। सूक्ष्मत्वे सर्वभावानां स्थूलत्वं चोपनेत्रं तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। जैसे कोई बहुत छोटी चीजें हो, ऐसे कई ऐसे वायरस वगैरह हैं, है ना, जैसे पेड़ की डाल टहनी होती है तो उसको अगर हमने ऐसे करके कट कर दिया, बीच में से उसके एक छोटा सा स्लाइड बनाया, तो स्लाइड में क्या हमको कुछ दिखेगा नहीं, पर उसी को हम माइक्रोस्कोप में लगा ले, अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको दिखेगा कि वो जो हमको गोल दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में पूरे पेड़ के अंदर में एक नली सी बनी हुई है, और उस नली के द्वारा, एक नली ऐसी जिसे पानी जड़ से लेकर के ऊपर तक जाता है, एक नली ऐसी है जिससे भोजन आदि जाता है, पेड़ में इस प्रकार की व्यवस्था है, हमको दिखाई पड़ेगा। कब? जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में लगाएंगे। वो पूरा कहने का है बहुत छोटी चीज, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, पर वास्तव में बड़ी नहीं है, वो है छोटी छोटी है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जो उसी प्रकार से तद्वद आत्मनि देहत्वं, उसी प्रकार से आत्मा में शरीर बुद्धि, आत्मा में शरीर बुद्धि, ये शरीर है, ऐसी भ्रांति सभी मूढ़ों को हो रही है अज्ञान के कारण। काच भूमौ जलत्वं वा जल भूमौ हि काचता तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। कहते हैं काच भूमौ, ऐसे कांच की भूमि होवे तो दूर देखने में क्या लगेगा, भ्रम होगा कि जल है। उसी प्रकार से जो जल है तो जल के अंदर में कांच की बुद्धि होगी, हो सकती है, होती है कि नहीं होती, भ्रमवश। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से अज्ञान के कारण आत्मा में देह ज्ञान है, आत्मा में शरीर बुद्धि होती है कि हाँ शरीर ही मैं हूं, शरीर ही आत्मा है, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है वो शरीर ही है, इस प्रकार की बुद्धि होती है। यद्वद् अग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वह्निता पुमान् तद्वद् आत्मनि देहत्वं
पश्यत्यज्ञान योगतः। जैसे यद्वद अग्नौ मणित्वं ही, जैसे कहीं पर आग का गोला रखा हुआ है, दूर से कोई देख रहा है तो उसको लगेगा ये तो मणि है, बड़ी सुंदर चमचमाती तेज जो प्रज्वलित अग्नि होती है उसका कहीं गोला रखा, दूर से देखेगा तो लगेगा तो बढ़िया सुंदर मणि रखा हुआ है। ये भ्रांति किसी को हो सकती है। उसके ठीक विपरीत अगर कहीं पर बढ़िया चमकदार खूब तेज चमकने वाली मणि रखी हो तो उसमें अग्नि बुद्धि किसी को हो सकती है, आग का गोला रखा हुआ है। हमारे कृष्ण कन्हैया जी जब छोटे थे तो उनके हाथ में कंगन पहने रहते थे बढ़िया, है ना। तो माँ को बोलते थे, मम्मी माँ तुमने जो आग के मेरे को पहनाया है ना, ये आग के जो कंगन पहनाया है ना, जल रहा था मेरा हाथ, इसलिए मैंने माखन में डुबो दिया ताकि ठंडा हो जाए। क्या समझे। तो कन्हैया को बुद्धू बनाने के लिए इतना बढ़िया मौका मिलता कैसे अगर ऐसा ना होता तो। और छोटे बच्चों को वास्तव में वो आग जैसे ही लगते, कभी कभी बच्चे इन चीजों को देख के डर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वहां पर अग्नि में मणि बुद्धि और मणि में अग्नि बुद्धि भ्रम के कारण होती है, उसी प्रकार से शरीर आत्मा में शरीर बुद्धि अज्ञान के कारण होती है। अभ्रेषु सस्तु धावस्तु सोमो धावति भाति वै। अभ्रेषु सस्तु धावस्तु सोमो धावति भाति वै। तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। जैसे कि जो बादल होते ना, वो बादल आसमान में हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर लिए जाते हैं। तो उस समय क्या लगता है, जैसे मान लीजिए बादल ऐसे जा रहे हैं तो लगेगा चंद्रमा ऐसे जा रहा है, लगता है कि देखना कभी आकाश में ध्यान दिया है कि नहीं। तो वास्तव में वहां पे केवल बादल ही आगे बढ़ रहे हैं, चंद्रमा नहीं जा रहा है कहीं, चंद्रमा अपनी जगह पे स्थिर है। लेकिन ऐसी प्रतीति होती है कि चंद्रमा इधर साइड जा रहा है, चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से केवल मोहवश ऐसा लगता है भ्रम से कि ये जो शरीर है, मतलब जो आत्मा है ये शरीर है, आत्मा में शरीर बुद्धि होती है, पर वास्तव में आत्मा जो है वो शरीर नहीं है। जिस प्रकार कहते हैं अगर कोई व्यक्ति यथेव विपर्यासो मोहात् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। कहते हैं जिस प्रकार से किसी को मोह के कारण दिशा भ्रम हो जाए, उसको दिशा भ्रम हो जाए तो पूरब को पश्चिम समझे, ऐसा होता है ना। जहां पर पूरा सब तरफ खुला ही खुला है, कोई कुछ भी नहीं है, तो वहां पर इसके बहुत चांस रहते हैं। कोई समुद्र यात्रा आदि कर रहे हैं, वहां पर दिशा भ्रम होने के बहुत बड़े चांस होते हैं। इसलिए वहां पर वो ऐसे यंत्र रखते हैं जिससे कि उस स्थितियों में भी उनको वो सब जगह, जब यहाँ पे पानी ही पानी चारों तरफ है तो कैसे समझ में आएगा कि किस तरफ में क्या है, किस तरफ हमको कौन पूरब है कौन पश्चिम है, कैसे समझ में आएगा। तो वहां पर उनको समझ में नहीं आता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से किसी को मोह दिशा भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से जो कोई भी संसार के सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो प्राणी मात्र, इनको आत्मा में देह बुद्धि मोह के कारण हो जाती है। यथा शशि जले भाति चंचलत्वेन कस्यचित् तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। ऐसे कोई तालाब हो, उस तालाब में किसी को चंद्रमा दिखे, ठीक है, तो क्या होता है, जल हिलता है तो लगेगा चंद्रमा हिल रहा है। तो बताइए वो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो वहां पर हिलता है और कोई बोले चंद्रमा हिल रहा है, तो बताइए क्या ये उसकी जो प्रतीति है, जो उसको दिख रहा है, वो सही दिख रहा है क्या? वहां जो मुख्य चंद्रमा उस तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है,
मुख्य चंद्रमा की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है। पानी हिल रहा है तो चंद्रमा हिल रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब हिलता है। तो जैसे वो अज्ञान के कारण कह रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है, वैसे ही अज्ञान के कारण ये जीव कह रहा है कि आत्मा ही शरीर है, ये आत्मा ही शरीर है। ये बात समझने की है। यहाँ पर 12 श्लोकों के द्वारा भगवान ने ये बात समझाई है कि किस प्रकार से अज्ञान के कारण ये देहाध्यास बना हुआ है, ये देहाध्यास बना हुआ है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि देहाध्यास दूर कैसे हुए, इस देहाध्यास की निवृत्ति कैसे हुए। तो कहते हैं एवं आत्मन विद्यातो देहाध्यासो हि जायते सैवमात्म परिज्ञानाल लियते च परात्मनि। कहते इस प्रकार से एवं आत्मन्य विद्यातो, आत्मा को नहीं जानने से, आत्मा के अज्ञान के कारण देहाध्यास उत्पन्न होता है, देहाध्यास उत्पन्न होता है। कह रहे हैं उसी प्रकार से आगे कहते सैवम। अब बात उठती है कि आत्मा के नहीं जानने से देहाध्यास उत्पन्न होता है, तो उसकी निवृत्ति का साधन उपाय बता रहे हैं। अगली पंक्ति में कह रहे हैं सैवम आत्म परिज्ञानाल। अब वो जो देहाध्यास है, वो जो देहाध्यास है वो आत्म परिज्ञानात, आत्मा के परिज्ञान से, यानी आत्मा के ज्ञान से, ये शरीर के भीतर में जो चैतन्य तत्व है वो आत्मा है, वो मैं हूं। समझ रहे? वो आत्मा मैं हूं। ये कहाँ की आवाज आ रही भाई? वो आत्मा मैं हूं। इस ज्ञान से क्या होगा? इस ज्ञान से, ये आत्मा मैं हूं, इस ज्ञान से ये देहाध्यास दूर होता है। यानी जब आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई कि आत्मा मैं हूं, तो शरीर के अंदर में आत्मबुद्धि कैसे होगी? तो जैसे किसी व्यक्ति को आत्मबुद्धि एक समय में एक ही चीज में हो सकती है ना? जैसे हम अपने नाम से बोले कि हमको अपने नाम है अमुक नाम वाला मैं हूं, मैं मोहन हूं। तो जब मैं मोहन हूं तो मेरे को क्या कमल में अहम बुद्धि हो जाएगी कि मैं कमल हूं? बताइए। साक्षात हमारा पुत्र है, बहुत प्रिय है, पर उस पुत्र में यह हो जाएगा कि पुत्र मैं हूं, ये नहीं होगा। ये पुत्र मेरा है, ये होगा। तो उसी प्रकार से अभी क्या हो रहा है कि शरीर मैं हूं, ये ज्ञान है। अब जो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान के कारण क्या हुआ? ये आत्मा मैं हूं, ये ज्ञान हो गया। तो जब आत्मा मैं हूं तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? बात समझी कि नहीं समझी? जब मैं आत्मा हूं तो शरीर क्या मैं हो सकता हूं? किसी भी प्रकार से मैं शरीर नहीं हो सकता, ये बात समझो। तो जब शरीर मैं नहीं हो सकता, अर्थात मैं आत्मा हूं, तो इस आत्मज्ञान से, इस आत्मनिष्ठा से, यानी आत्मा मैं हूं इस ज्ञान से शरीर मैं हूं, ये जो देहाध्यास है ये निवृत्त हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। ये इसका उपाय है। तो इसके लिए, इस देहाध्यास को नष्ट करने के लिए हमेशा बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता, बेटा तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, ये बहन है, भाई है, ये चीजें तुम्हारी है, ये मेरी है, ये सब उसको रट रहा है। तो उसी के अनुसार वो चल रहा है, वो सब उसकी सब देहाध्यास, देह निष्ठा पुष्ट हो रही है। अब जब सद्गुरु शरण में आता है तब बोलते जरा विचार करके तो देखो तुम कौन हो? क्या ये शरीर तुम हो? तो शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो फिर कौन हो तुम? और अनेकों प्रकार से
उसको जब समझ में आता है कि नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ, इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा जानने वाला है वो मैं हूँ। जब ये बात अब इसका अपरोक्ष अनुभव होता है, तो ये अनुभव होने पर भी, क्योंकि बहुत समय के जो संस्कार है ना, उन संस्कारों के कारण बार बार बुद्धि भूल जाती है, बार बार भूल जाता है। तो जिस प्रकार से छोटा बच्चा भी पहले भूल जाता है ना अपनी चीजों को, नाक को कान बता देगा, कान को नाक बता देगा, कंफ्यूज होता है, बुआ को चाची बता देगा, कुछ भी उटपटांग बता सकता है, क्योंकि उसको शुरुआत में उतना अभ्यास नहीं हो जाता, और उसके बाद में फिर इतना जबरदस्त अभ्यास होता है कि कभी सपने में भी वो बुआ को चाची या चाची को बुआ नहीं बोल सकता। जो जैसा है वैसे ही रहेगा। वैसे ही जैसे वो देहनिष्ठा का अभ्यास होकर के देहनिष्ठा पुष्ट हो गई है, वैसे ही अब ये आत्मा मैं हूँ, इसको बारंबार अनेकों प्रकार की युक्तियों के द्वारा मनन करके, चिंतन करके, इसके अंदर में आत्मबुद्धि करके, आत्मा में आत्मबुद्धि करके, आत्मा का दर्शन करते हुए, आत्मा को जानते हुए अपना ये जो शरीर निष्ठा है, देहाध्यास जो है उसको दूर करना, ये बहुत जरूरी है। इसी का नाम है ब्रह्माभ्यास। इसी का नाम क्या है? ब्रह्माभ्यास। ये ब्रह्माभ्यास करने की आवश्यकता है। इसी का नाम है निधिध्यासन। ये निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहते हैं, और निश्चित बात है कि जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान के बिना आरोपित वस्तु की सत्ता नहीं रह सकती। तो ये जो शरीर है ये आरोपित है, ये कल्पित है। जब ये शरीर है तो इसके पीछे अधिष्ठान जरूर है, और वो अधिष्ठान क्या है? आत्मा है। वो आत्मा मैं हूं। इसी बात को खूब अच्छी प्रकार से हमको समझना है और इसी को अनुभव करना है। जब ये ज्ञान होता है कि आत्मा मैं हूं, तब स्वाभाविक रूप से ये ज्ञान कि शरीर में है उसकी निवृत्ति हो जाती है, अपने आप हो जाएगी। जैसे कि किसी को सर्प का, रस्सी का ज्ञान होता है, जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं? अपने आप सर्प गायब हो जाएगा। बोले सर्प कहाँ गया? वो रस्सी में लय हो गया। अरे यहाँ पे वो चोर था, वो चोर कहाँ गया? ठूठ में लय हो गया। वो चोर था ही चोर, अरे वो चोर ठूठ है, ऐसा बोलते हैं। तो चोर कहाँ गया? ठूठ में लय हो गया। वैसे ही ये जो देहनिष्ठा, ये कहाँ जाती है? ये आत्मा में, आत्मनिष्ठा में लय हो जाती है। ठीक है, बस इसका बारंबार खूब अच्छी प्रकार से अभ्यास करने की आवश्यकता है, और इसको समझ करके बारंबार इसका अनुभव करना चाहिए। सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत स्थावर जंगमम अभावात् सर्वभावानां देहस्य चात्मता कुतः। इसलिए सब कुछ जो कुछ